नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मनहूस। सुखदेव नामक एक व्यक्ति को लेकर पूरे विजयनगर में यह बात प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उसे पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता है। उड़ती उड़ती यह बात महाराजा कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंची। तब महाराज ने सोचा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। ऐसा मनहूस व्यक्ति तो राज्य में रहने योग्य ही नहीं है। यही सोचकर उन्होंने सुखदेव को बुलवाया और रात में खूब खातिरदारी करके अपने कक्ष में ही उसका बिस्तर लगवा दिया। महाराज सुबह सुबह उठे और सबसे पहले उसे उठाकर हाल चाल पूछा। किसी कार्य में वह इस प्रकार उलझ गए कि खाने की क्या बात करें। समय पर नाश्ता भी न मिला। खैर दोपहर हो गई और महाराज के सामने खाना परोस दिया गया। मगर तभी अंतःपुर में कोई ऐसी घटना घटी कि महाराज को उठकर जाना पड़ गया। मतलब यह कि शाम तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रही और महाराज को खाना नसीब नहीं हुआ। राजा अब इस निर्णय पर पहुंचे कि व्यक्ति सचमुच मनहूस है और इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। अतः उसी समय सिपाहियों को बुलाया और हुक्म जारी कर दिया कि कल शाम तक इस व्यक्ति को सरेआम फांसी दे दी जाए। सिपाहियों ने फौरन सुखदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि आज शाम को मनहूस सुखदेव को महाराज के हुक्म पर फांसी पर लटकाया जाएगा। यह बात तेनालीराम के कानों में पड़ी और पलक झपकते हुए सारा माजरा समझ गए। वे फौरन निर्दोष सुखदेव के पास पहुंचे। सुखदेव ने रो रो कर उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार महाराज ने उसे एक रात का अतिथि बनाकर फांसी का हुक्म सुना दिया। तेनालीराम जी, अब आप ही बताएं कि मेरा क्या कसूर है। मनहूस या भगवान तो ईश्वर ही बनाता है, इसमें कोई प्राणी क्या ही कर सकता है। कृपा करके आप मेरी मदद करें, अन्यथा मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तेनालीराम फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगा। समझ गए? जी हाँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। तेनालीराम वहां से चले गए। शाम को सैनिक आए और उससे पूछा, सुखदेव, महाराज का आदेश है, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दरोगा जी, निर्भीक होकर सुखदेव बोला, मैं सारी प्रजा के सामने यह बात कहना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ और जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देख लेता है उसे भोजन नसीब नहीं होता है। मगर महाराज तो मुझसे भी बड़े मनहूस हैं। वास्तव में वे महामनहूस हैं, क्योंकि आज सुबह ही मैंने उनकी शक्ल देखी और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। क्या बकता है? दरोगा आंखें निकाल कर गुर्राया। जानता है क्या कह रहा है तू? महाराज ने सुन लिया तो क्या फांसी से भी बड़ी कोई सजा है जो वे मुझे दे सकते हैं? सिपाही दौड़े दौड़े महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंचे और उन्होंने सुखदेव की अंतिम इच्छा बताई। सुनते ही महाराज सन्नाटे में आ गए और बोले, हम उसकी फांसी की सजा रद्द करते हैं। उसे फौरन हमारे पास लाओ। सिपाही उसे लेकर आए तो महाराज ने उसे सम्मान सहित अपने पास बिठाया। फिर बड़े ही प्यार से पूछा, सच सच बताना सुखदेव, यह बात तुम्हें कैसे सूझी? मुझ मूर्ख को ऐसी बातें कहाँ सूझ सकती हैं महाराज। मृत्यु दंड पाकर तो मैं वैसे ही अपनी सुध बुध खो बैठा था। यह तो भला हो तेनालीराम का, जिन्होंने मुझे यह युक्ति सुझाई। ओह, महाराज को झटका सा लगा। फिर वो बोले, तेनालीराम धन्य है जिसने एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया। फिर महाराज ने सुखदेव को बहुत सारा इनाम देकर विदा कर दिया। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।